हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो आज हम करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की कन्वर्जन्स। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द कन्वर्जन्स वी विल रिवाइज सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट दैट हाउ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर कन्वर्टेड टू डिफरेंट कंपाउंड्स। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड विद KOH। तो एल्काइल हैलाइड को हमने KOH के साथ कैसे ट्रीट करना है और कैसे इससे डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने हैं, ठीक है। treatment of alkyl halide with KOH. अब KOH may be in the form of aqueous KOH और it can be in the form of alcoholic KOH। तो KOH हमारे पास aqueous की फॉर्म में भी हो सकता है, alcoholic फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे से डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे? तो सबसे पहले alkyl halide is treated with aqueous KOH। तो हमने जब इसको aqueous KOH के साथ ट्रीट किया, ठीक है, तो क्या होगा? aqueous KOH aqueous है, aqueous में क्या होता है हमारे पास K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। aqueous सॉल्यूशन में हमारे पास इसके क्या आएंगे? K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की फॉर्म में आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे? हमारे पास क्या आ रहा है? OH नेगेटिव विच इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या होता है हमारे पास? ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। इसको चाहिए पॉजिटिव पार्ट। तो ये कहाँ पे अटैक करता है? कार्बन के पॉजिटिव पार्ट पे, ठीक है। RX में से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दी पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कार्बन और यहाँ से एल्काइल पार्ट एज अ, जहां से हैलाइड पार्ट एज अ लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास होता है क्या यहाँ से? ROH प्लस KX, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करा, X को एज अ लिविंग ग्रुप बाहर कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है? देखो, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, तो इट विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफाइल आता है, कार्बन के पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करता है, हैलाइड को बाहर कर देता है, ठीक है। तो एक्वस KOH जब हमने डाला तो हमारे पास क्या बना? देखो इधर, एक्वस KOH डाल के अल्काइल हैलाइड पे यहाँ बना ROH विच इज एल्कोहल, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड में क्या करना है? जब भी एक्वस KOH के साथ ट्रीट करना है तो वहां से क्या, किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्कोहल्स की, ठीक है। और कैसे होती है? बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एल्कोहलिक KOH। तो जब एल्काइल हैलाइड को हम एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। अब एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक मींस इट विल एक्ट एज अ बेस हियर। तो यहाँ पे ये कैसे वर्क करता है? एज अ बेस। अब बेस का काम क्या होता है? H+ को एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज अ बेस वर्क करेगा, H+ की एलिमिनेशन करेगा, ठीक है। और H+ इज एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ HX मॉलिक्यूल। तो यहाँ से HX मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती है और जिसको हम क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। अभी जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बीटा एलिमिनेशन क्या होती है और यहाँ से कैसे कैसे डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होती है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एल्कीन्स बन जाती है। तो क्या किया हमने? एल्काइल हैलाइड को जब एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करा तो इसमें क्या होगी? बीटा एलिमिनेशन, और क्या बनेगी हमारे पास? एल्कीन्स, ठीक है। तो अब हम बीटा एलिमिनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बीटा एलिमिनेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन, और हम इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज ये मैंने एक एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है। अब क्या है हमारे पास? यहाँ पे जिस भी कार्बन के ऊपर हमारे पास हेलोजन अटैच है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, ठीक है। जिस भी कार्बन के ऊपर हमारे पास हेलोजन अटैच है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। उसके साथ वाले जितने भी कार्बन है, वेदर लेफ्ट साइड वेदर राइट साइड, ठीक है, तो राइट साइड वाला भी और लेफ्ट साइड वाला भी दोनों इसके पार्टनर्स है, तो दोनों इसके कौन से होंगे? बीटा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन जिसपे हेलोजन अटैच है उसके साथ वाले क्या है हमारे पास? बीटा कार्बन। यहाँ इनके पास क्या है? सबके पास हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ ध्यान रखना, हमने डाला हुआ है यहाँ पे एल्कोहलिक क्यूएच, तो एल्कोहलिक क्यूएच क्या करेगा, यहाँ से बीटा एलिमिनेशन कराएगा। अब हमारे पास दो बीटा पोजीशन है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 एल्कीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो एल्कीन्स बनने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो कैसे कैसे, अब हमारे पास फर्स्ट बीटा पोजीशन, नेक्स्ट बीटा पोजीशन, तो मैं क्या करती हूँ कि एक बार मैंने क्या करा, यहाँ से H को रिमूव आउट किया, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम इस वाली बीटा पोजीशन से रिमूव आउट करेंगे, तो हमारे पास एल्कीन्स कैसे बनेगी, यहाँ से H, ठीक है, एक यहाँ से H और यहाँ से Br, इसको रिमूव आउट करोगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम साथ वाली बीटा पोजीशन से और इन दोनों को रिमूव आउट करोगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एल्कीन बनेगी दैट इज, सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली पोजीशन से करा है तो CH2, ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 देन CH3। तो हमारे पास अगर हम फर्स्ट से एलिमिनेशन करते हैं HX मॉलिक्यूल की, तो क्या हमारे पास ये वाली एल्कीन बनती है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड से करेंगे तो CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, तो हमारे पास ये एल्कीन बन रही है। तो अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है हमारे पास, कि हमारे पास दो एल्कीन्स बन रही है, इनमें से मेजर वन कौन सी होगी, ठीक है, इनमें से मेजर वन कौन सी होगी, इन दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये हमें बताया था सेटजेव रूल ने। सेटजेव रूल के अकॉर्डिंगली, सेटजेव रूल ने हमें क्या बताया था, सेटजेव रूल के अकॉर्डिंगली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसमें से चेक करना है कौन सी हमारे पास मेजर, कौन सी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये हमारे पास क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सी होगी, कैसे चेक करना है, सबसे पहले जिनके बीच में भी डबल बॉन्ड बन रही है, जोन से भी कार्बन के बीच में, उनको बॉक्स में डालो, ठीक है। हमने इनको बॉक्स में डाल दिया और इधर भी हमने क्या कर दिया, बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब अगर हम इस एल्कीन को चेक करें तो इसके यहाँ पे क्या है, एक ही साइड सब्स्टिट्यूशन है, सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इधर चेक करो, इधर यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन है, तो कौन सी एल्कीन पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हुई, सेकंड वन पे, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनेगा, ये वाला, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये हमारे पास ऊपर क्या आएगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है जब दो बीटा पोजीशंस है, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज है एल्कीन्स बनने की, फ्रॉम विच वन ऑफ द एल्कीन इज मेजर एंड अदर वन इज माइनर, ठीक है, एक मेजर बनेगी एक माइनर बनेगी। अब करना क्या है कि हमें ये बार बार मेजर और माइनर तो बना के देखते नहीं रहेंगे, कहाँ से मेजर बनेगी कहाँ से माइनर बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या हम यहाँ पे एक चीज चेक करते हैं कि क्या किया हमने, यहाँ पे एक बीटा पोजीशन हमारी ये वाली थी, एक बीटा पोजीशन ये वाली है, तो इस बीटा पोजीशन पे चेक करते हैं कितने बीटा हाइड्रोजन्स है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बीटा हाइड्रोजन्स थे, 3, यहाँ पे कितने बीटा हाइड्रोजन्स है, 2, ठीक है, यहाँ पे 3 थे और वहां पे कितने हैं, 2। तो चेक करो हमारे पास यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो कौन सी पोजीशन से बना है, फर्स्ट वन से या सेकंड वन से। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सेकंड वन से, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दोनों में से जो भी बीटा पोजीशंस आती है, ठीक है, हमें कहाँ से मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है, ठीक है। तो जहां पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हमें कम दिखेंगे, हमें वहां से क्या बनाना है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन है, हमें मेजर और माइनर बना के नहीं देखना, तो हमें सीधा क्या करना है कि जहां पे भी हमें एल्कीन दिख रही है, ठीक है, जहां पे भी हमें एल्काइल हैलाइड दिख रहा है, सपोज ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड था, ठीक है, यहाँ पे Br, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो बीटा पोजीशंस आएगी, ये वाली भी बीटा पोजीशन और ये वाली भी बीटा पोजीशन, और यहाँ डाला हुआ है एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, मेजर प्रोडक्ट में चेक करो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स है, 2 हाइड्रोजन्स, और इस साइड हमारे पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन्स। तो हमें पता है मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनने वाला है, जहां से कम हाइड्रोजन, जिस कार्बन उस बीटा कार्बन से जहां पे हाइड्रोजन्स कम हो। तो यहाँ से हम क्या बना देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो वहां CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो एल्कोहलिक KOH ने क्या करके दिया, हमें एल्कीन बना के दी, ठीक है। और कहाँ से एल्कीन बनाई, हमें हाइड्रोजन कहाँ से, हमने हाइड्रोजन को कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करा,
फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच इज कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, वहां से हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है. सो दिस वाज योर बीटा एलिमिनेशन. ठीक है, कि कैसे अल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन कराता है. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ alkenes with HX molecule, or you can say addition on alkenes. तो एल्कीन पे कैसे कैसे एडिशंस करनी है, तो एल्कीन एडिशन रिएक्शंस, तो जिसके अंदर हमारे पास दो रूल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज M रूल एंड नेक्स्ट वन इज NT-M रूल. ठीक है, तो पहला होता है M रूल, दूसरा होता है हमारे पास NT-M रूल. ठीक है, और NT-M रूल को हम परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, तो इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद दी वेरी फर्स्ट M रूल और NT-M रूल को बेसिकली हमने पहचानना कब है और ये कौन सी कंडीशंस में होते हैं. ठीक है, तो M रूल can be done in the form of HCl, can be done in the presence of HCl and HBr. जब भी हम एल्कीन एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एल्कीन के ऊपर जब भी एडिशन करनी है HX मॉलिक्यूल की, एंड दैट HX मॉलिक्यूल कैन बी HCl एंड HBr. ठीक है, तो अब NT-M रूल में, NT-M रूल के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती है. फर्स्ट वन इज HBr, ये सिर्फ HBr की प्रेजेंस में होती है. अदर वन इज परऑक्साइड. ठीक है, तो NT-M रूल क्या है, हमारे पास HBr होना चाहिए और परऑक्साइड होना चाहिए. ठीक है, तो दोनों हमें ध्यान रखनी है. अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट है तो वहां पे NT-M रूल नहीं फॉलो करोगे, वहां पे कौन सा रूल फॉलो करना है, M रूल. ठीक है, तो अब कैसे एडिशन करानी है हमारे पास. सबसे पहले CH3 ठीक है, ये हमारे पास एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो स्टार्टिंग विद द M रूल, तो हमने क्या करा यहाँ पे HCl की एडिशन करानी है. ठीक है, अब M रूल हमें क्या कहता है यहाँ पे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू M रूल यहाँ पे H और Cl हमारे पास दो चीजें हैं, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो अकॉर्डिंग टू M रूल पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएंगे. ठीक है, तो M रूल है तो हमें सीधा सीधा चलना है. सीधा सीधा मतलब कि कैसे चलना है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा जहां पे ज्यादा पॉजिटिविटी है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा जहां पे कम पॉजिटिविटी है. ठीक है, तो सीधा सीधा कैसे चलना है, जहां पे हमें ज्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है पॉजिटिव पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो. नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा जहां पे कम है, कम हाइड्रोजन होंगे, कम पॉजिटिविटी. ठीक है, तो पॉजिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि जहां पे हमें ज्यादा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जिन भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रही है उनको बॉक्स में डाल दो. ठीक है, अब M रूल के अकॉर्डिंगली सीधा सीधा चलना है. तो यहाँ हमें ज्यादा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, H+ को यहाँ मूव कर दो, Cl यहाँ मूव कर दो. ठीक है, तो वहां कम हाइड्रोजन है तो वो उधर चला जाएगा. तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH, यहाँ पे क्या आया Cl, और यहाँ पे क्या आ गया CH3. तो ये हमारे पास M रूल एंड NT-M रूल. पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहां पे मोर हाइड्रोजन हो. ठीक है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो. नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहां पे लेस हाइड्रोजन हो. ठीक है, तो ये था हमारे पास M रूल. अब NT-M रूल, NT-M रूल मतलब इसका उल्टा. ठीक है, और NT-M रूल कैसे कराना है, सेम यही एल्कीन लेते हैं, इसके अंदर ये NT-M रूल चेक करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो NT-M रूल के लिए बताया कौन सी कंडीशन होती है, HBr एंड परऑक्साइड. तो दोनों कंडीशंस होनी चाहिए तभी जाके हमारे पास NT-M रूल को फॉलो करना है, अदरवाइज M रूल. ठीक है, तो HBr और परऑक्साइड की प्रेजेंस में हमने कैसे एडिशन करानी है, तो सबसे पहले हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन्स को बॉक्स में डाल दिया. ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन्स को बॉक्स में डाला, H पॉजिटिव Br नेगेटिव. अब क्या चलना है, उल्टा चलना है हमें. उल्टा मतलब जहां पे ज्यादा पॉजिटिव वहां पे नेगेटिव पार्ट जाएगा, जहां पे कम पॉजिटिव वहां पे पॉजिटिव पार्ट जाएगा. तो कर दो ऐसे सब्स्टिट्यूट, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, उल्टा चलना है तो जहां पे कम हाइड्रोजन है. नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है. तो अब NT-M रूल के अकॉर्डिंगली क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, Br. ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था हमारे पास, ऊपर इधर हमारे पास
Cl कहाँ गया था, सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे Br कहाँ गया, फर्स्ट पोजीशन पे। अगर यहाँ पे सेम अगर हम Br की प्रेजेंस में करते तो क्या होता है, यहाँ पे Br की एडिशन सेकंड पोजीशन पे होती, ठीक है। अब यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है जो कि हमें कन्वर्जन पे बहुत हेल्प करेगा। कैसे, तो यहाँ से अगर हम चेक करें, अब हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन सा था, Br नेगेटिव, ठीक है, और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम एम रूल के अकॉर्डिंगली चेक करें, यहाँ पे हमारा कौन सा रूल फॉलो हो रहा था, एम रूल। यहाँ कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, एंटी एम रूल। तो एम रूल में अगर हम चेक करें तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है कहाँ पे अटैच हो रहा है, ये थी हमारे पास डबल बॉन्ड, तो यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकंड। तो अगर हम चेक करें तो कौन सा कार्बन पे अटैच हो रहा है, सेकंड कार्बन पे। वेयर एज इन एंटी एम रूल ये कहाँ पे अटैच हो रहा है, फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। तो ये एम रूल के अकॉर्डिंगली जो सब्स्टिट्यूशन होती है, अगर हमें डबल बॉन्डेड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करानी है तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, एम रूल। अगर हमें फर्स्ट कार्बन पे कुछ अटैच करना है, न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पे कहाँ अटैच हुआ है, Br नेगेटिव पे, तो वहां पे कौन सा रूल फॉलो करना है, एंटी एम रूल, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये कन्वर्जन में बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज हेलोजिनेशन ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है, कि बेंजीन रिंग पे अब हेलोजिनेशन कैसे करनी है, हेलोजिनेशन ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो बेंजीन रिंग पे आप कैसे कैसे हेलोजन ऐड कर सकते हैं हम। सबसे पहले ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर एक एल्काइल पार्ट अटैच करा, CH2CH3, ठीक है। अब हमने बेंजीन रिंग पे हेलोजिनेशन करानी है। हेलोजिनेशन दो कंडीशंस में हो सकती है, Cl2 in the presence of Hmu that is light, और Cl2 in presence of dark and in anhydrous FeCl3 where anhydrous FeCl3 act as a catalyst, ठीक है। तो हमने दो टाइप से यहाँ पे हेलोजिनेशन करानी है, हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। HCl2 एंड Hmu, हमें पता है Hmu लाइट की प्रेजेंस में जब भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है, इट फॉलोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और डार्क की प्रेजेंस में जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट की प्रेजेंस में समझ आ गया, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा। डार्क की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब लाइट में चेक करते हैं, CH2CH3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होनी है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास Cl और Cl, यहाँ पे क्या होगी, होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल्स, यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे ये जो Cl है इन दोनों कार्बन में से, ठीक है, इन दोनों कार्बन में से सब्स्टिट्यूशन कराएगा H और Cl, इसको एक ही हाइड्रोजन चाहिए, तो ये यहाँ इन दोनों में से किसी पे एक पे अटैक करेगा कार्बन से और हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ से हाइड्रोजन क्यों नहीं लेता बेंजीन रिंग से, क्योंकि बेंजीन रिंग इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बेंजीन रिंग तो अपना कार्बन देगी नहीं, ठीक है। तो CH2 एंड CH3 हमारे पास दो ये यहाँ से ऑप्शन बचे कि यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव आउट कर सकता है। और उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या बनता है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। यहाँ क्या बनेगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, कार्बन नंबर CH2 एंड CH3, तो अगर CH3 से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करें 1 डिग्री, CH2 से करेंगे तो 2 डिग्री। तो हम इस रिएक्टिविटी, तो 2 डिग्री एंड 1 डिग्री में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन में से हमें हाइड्रोजन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करना है, जो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, तो हाइड्रोजन हमें यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करना है। दूसरा, ये क्या है हमारे पास, सीधा सीधा दिख रहा है, बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन इज मोर स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच है,
तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुई। हमने क्या करा, CH Cl और यहाँ पे CH3 Cl HCl को बाहर कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेलोजिनेशन करा दी, एडिशन ऑफ हेलोजन करा दिया। तो कैसे कराया, बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल की हेल्प से। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, वहां पे हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। अब डार्क की प्रेजेंस में क्या होता है, ये है हमारे पास CH2 CH3, ठीक है। Cl2 in presence of dark and anhydrous FeCl3 is a catalyst here, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट का काम करता है, तो इसकी हेल्प से हमें क्या कराना है। अब एनहाइड्रस FeCl3 है, तो हमें पता है इट इज अ लुईस एसिड, ये लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास पड़ा है Cl2 एंड Cl2 प्लस एनहाइड्रस FeCl3। तो एनहाइड्रस FeCl3 इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा, एनहाइड्रस FeCl3 ये क्या करता है, Cl के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये Cl को अपने साथ ले जाता है, यहाँ क्या बचा, पॉजिटिव। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो एनहाइड्रस FeCl3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करना। तो हमने यहाँ पे वही बोला था कि क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, और किसने करा, हमारे पास कैटलिस्ट ने, एनहाइड्रस FeCl3 ने। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जहां पे भी होती है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव पार्ट चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं बेंजीन रिंग में, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जब भी डार्क में सब्स्टिट्यूशन करानी है, हेलोजिनेशन या तो लाइट में होगी या डार्क में। लाइट में होगी तो हमने क्या कराना है, ऊपर से यहाँ पे जितने यहाँ पे हमारे पास जो एल्काइल पार्ट होगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन करानी है। डार्क में कैसे कराना है हमें, डार्क में क्या कराना है हमें, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हो रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैच होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये बन गए हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, CH2 CH3। अब ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट दो आइसोमर्स बन रहे हैं, मेजर कौन सा होगा, ठीक है, एक ऑर्थो एंड एक पैरा। तो मेजर वन इज पैरा, क्योंकि उसकी ज्यादा सिमेट्री होती है, ठीक है, क्रिस्टलिटिस में बेटर फिट हो जाता है। तो पैरा वन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो हमने क्या कंक्लूड किया है यहाँ से, कि जब भी हमें हेलोजिनेशन करानी है बेंजीन रिंग पे, तो कैसे डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करानी है, CH2 या तो ये किसकी प्रेजेंस में होगी, लाइट की प्रेजेंस में, या डार्क की प्रेजेंस में। लाइट की प्रेजेंस में Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hmu, और Cl2 in dark conditions with anhydrous FeCl3 as a catalyst, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास साइड सब्स्टिट्यूशन हुई थी साइड चेन पे, तो CH Cl CH3, यहाँ पे हमारे पास क्या बने थे, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। तो CH2 CH3 Cl, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 CH3, और यहाँ क्या बनेगा, Cl, वेयर एज पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, वेयर एज ऑर्थो इज द माइनर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग, हेलोजिनेशन कैसे करानी है। अब याद कैसे करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद करने के लिए क्या है हमारे पास, कि Hmu इज लाइट, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि बेंजीन रिंग इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बेंजीन रिंग लाइट की प्रेजेंस में अपना हाइड्रोजन नहीं देगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि बेंजीन रिंग स्ट्रांग है। बेंजीन रिंग को पता चल जाएगा कि उसका हाइड्रोजन चुराने को आ रहा है, तो बेंजीन रिंग अपना हाइड्रोजन नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ Hmu याद रखना, हमें बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करानी, हमें क्या करानी है, साइड चेन से सब्स्टिट्यूशन करानी है। जो उस बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी साइड चेन लगी होगी वहां से हमें हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हमेशा क्या होती है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, कभी भी बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करानी है हमें, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। डार्क में बेंजीन को धोखा देना है, ठीक है, धोखा देना है, तो कौन सी कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि बेंजीन रिंग देख ना पाएंगे हम उसका हाइड्रोजन चुरा रहे हैं। तो डार्क में, ठीक है, तो डार्क में क्या करना है हमें, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन, बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन चुराना है,
यही है, करा इसने इलेक्ट्रोफाइल ने, इलेक्ट्रोफाइल ने कहाँ पे टैग करा, बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, और बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन खुद बाहर कर दिया और यहाँ पे Cl की फॉर्म में खुद अटैच हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कब होती है और हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब होती है। तो जब भी लाइट है साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, जब भी डार्क है हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप का मतलब क्या है, स्टेप अप रिएक्शंस का मतलब क्या है, स्टेप अप मतलब कार्बन का नंबर बढ़ाना। जब भी हमें कन्वर्जन में कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है, ठीक है, तो हमारे पास हेलोइल्केन्स एंड हेलोरीन्स के लिए दो रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज KCN एंड अदर वन इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये दोनों कैसे कैसे डिफरेंटली वर्क करते हैं। KCN को कब यूज करना है, जब भी कार्बन का नंबर हमें +1 करना है, 1 से बढ़ाना है सिर्फ, ठीक है। जब भी हमें कार्बन का नंबर +1 करना है, 1 से बढ़ाना है, तो क्या यूज करेंगे उसमें, KCN। अगर हमें कार्बन का नंबर ×2 डबल करना है, ठीक है, क्या करना है, हमें डबल करना है कार्बन के नंबर को, तो हम कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो स्टेप अप रिएक्शंस होती है ये, और इसको कैसे करना है देखो इधर। तो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, इसको किसके साथ ट्रीट करना है, KCN के साथ, ठीक है। तो कैसे ट्रीट करना है, सेम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से क्या अटैच हो जाएगा, RCN + KX की फॉर्म में ये बाहर, ठीक है। तो CN, अब यहाँ पे CN अटैच हो गया, कार्बन का नंबर बढ़ गया 1 से, ठीक है, क्योंकि CN में क्या होता है C। तो अगर 1 से कार्बन का नंबर बढ़ाना है हमें, तो हम क्या यूज करेंगे, KCN, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है कि कार्बन का नंबर डबल करना है, ठीक है। कार्बन का नंबर डबल करने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या करोगे, RX इन प्रेजेंस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, एक मॉलिक्यूल सीधा लिखा, एक को उल्टा करके लिखना है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर डलता है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ऑफ NaX बाहर, यहाँ से 2 ऑफ NaX बाहर, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो जाती है। पहले हमारे पास जो R पार्ट था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल, तो इसने डबल करके हमें कार्बन के नंबर डबल करके दे दिए, ठीक है। तो अगर हमें स्टेप अप रिएक्शन करनी है, स्टेप अप करनी है तो कैसे करना है, वुड्स रिएक्शन को यूज करो, डबल करने हैं कार्बन, तो अगर 1 से ही बढ़ाना है तो सिर्फ KCN यूज कर लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग। सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग, ठीक है। अब हमने सब्स्टिट्यूशन करानी है बेंजीन रिंग पे, और यू कैन से एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करानी है, इट मे बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे करनी है, अब हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कैसे करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हमें करानी है, कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है। अब ये बहुत, इस पे बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी ग्रुप्स अटैच है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो ग्रुप समझने पड़ेंगे कि कैसे हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर कौन कौन से ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों ग्रुप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा, ठीक है। तो पहली कैटेगरी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, देखो इधर, यहाँ पे मैंने बनाया बेंजीन रिंग, इसके ऊपर लगाया Cl, ठीक है। दूसरा बनाया बेंजीन रिंग, इसके ऊपर लगाया OH, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे NH2। तो फर्स्ट ग्रुप की कैटेगरी, ये मैंने फर्स्ट ग्रुप ड्रॉ करा है कि ये जो ग्रुप्स है दूसरे वाले, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, CO2, ठीक है। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन,
एंड एनी कार्बोनिल पार्ट, ठीक है, कोई भी कार्ब। तो अब मैंने 2 कैटेगरीज में ग्रुप्स को डिवाइड करा है। सबसे पहले अगर हम इस कैटेगरी को चेक करें, फर्स्ट कैटेगरी को अगर हम चेक करें तो क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर जितने भी कंपाउंड्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्या बना रहे हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स। इन सब के बीच में क्या बन रही है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ग्रुप्स बनाए हैं इनमें क्या आ रही है, मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आ रही है। चेक कर लो, बेंजीन रिंग के ऊपर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रही है, मल्टीपल बॉन्ड्स, और इन सब में क्या आ रही है, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि बेंजीन रिंग के ऊपर ये सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी हमारी कौन सी है, जिसपे मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, मल्टीपल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। तो अब करना क्या है हमें यहाँ पे, कैसे ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अब सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो सिंगल बॉन्ड वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो दे हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देंगे, रेजोनेंस में, ठीक है। तो OH Cl CH3 हमें पता है विच इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये सारे जितने भी सिंगल बॉन्डेड एटम होते हैं ये अपने रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड में हमारे पास साथ में क्या क्या बड़े हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है, यहां से बेंजीन रिंग से खींचेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप, ये जितने भी कंपाउंड्स थे सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वापस किससे खींचेगा, बेंजीन रिंग से, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी ये कंपाउंड्स होते हैं, क्या हुआ हमारे पास, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके ऊपर सपोज करो OH लगा हुआ है, तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये ऑर्थो एंड पैरा साइट को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारी ऑर्थो एंड पैरा साइट को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट क्यों, उसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन्स थे और ये अपने इलेक्ट्रॉन और रेजोनेंस में दे रहे हैं, तो जितनी भी ऑर्थो एंड पैरा साइट जहां पे भी इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स होती है उनको एक्टिवेट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो हमारे पास ये जितने भी ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या बोलेंगे हम, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, which directs the electrophile towards the ortho and para, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं हमें। तो नेक्स्ट है अब हमारे पास, अगर हम मल्टीपल बॉन्ड का चेक करें, कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल NO2, ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, और बेंजीन रिंग से तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग को क्या बना रहा है, ऑर्थो एंड पैरा साइट को तो ये क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। इसने क्या करी, ऑर्थो एंड पैरा साइट को डीएक्टिवेट कर दिया, ऑर्थो एंड पैरा साइट से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये वाली साइट पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा साइट पे कमी आ जाएगी, तो ये सारे पॉजिटिव बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक ही नहीं करेगा। तो तब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या ऑप्शन बचता है, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये जितने ग्रुप्स होते हैं अगर उसके ऊपर डबल बॉन्ड लगी हुई है तो ये ऑर्थो एंड पैरा साइट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये कौन से ग्रुप होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। कौन से होंगे, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग मतलब मेटा साइट पे डायरेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल को कि मेटा साइट पे जाके अटैक करो, ठीक है। और कैसे अटैक करें, इसने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया ऑर्थो एंड पैरा से इलेक्ट्रॉन्स खुद विड्रॉ करके, ठीक है।
तो अब हमारे पास दो कैटेगरी समझ आ गई। तो फर्स्ट वन है सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो इनमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा वो कौन कौन सी पोजीशन पे होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, ठीक है। तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। दूसरा ग्रुप हमारे पास दूसरा टाइप कौन सा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। और मल्टीपल बॉन्डेड वाले कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, जो मेटा साइट की तरफ हमें इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर देते हैं कि मेटा साइट पर अटैक करो, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे ऑर्थो एंड पैरा और मेटा प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऑर्थो एंड पैरा साइट को एक्टिवेट करते हैं, मेटा वाले मेटा साइट पे डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो इधर, सपोज हमारे पास यहाँ लगा हुआ था Cl और यहाँ पे लगा हुआ था NO2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे भी क्या है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, ठीक है। AlCl3 और FeCl3 कुछ भी ले लो, तो एक लुइस एसिड लेना हमें, FeCl3 और AlCl3, ठीक है। तो अब करना के AlCl3 का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो यहाँ से ये Cl के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। अब चेक करो ऊपर ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, Cl। Cl नेगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। तो सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हमेशा कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये रेजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ऑर्थो एंड पैरा साइट को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा साइट को एक्टिवेट करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है दैट विल बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वेयर एज ये ऑर्थो और ये पैरा, और मेजर वन इज पैरा, तो ये हमारे पास मेजर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनहाइड्रस AlCl3। ऊपर ग्रुप चेक करो कौन सा लगा हुआ है हमारे पास, मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप है। तो मल्टीपल बॉन्ड वाला क्या करता है, मेटा की तरह डायरेक्शन दिखाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे अटैक करवाएगा, ऑर्थो एंड पैरा को डीएक्टिवेट कर देता है। तो ऊपर NO2 था, इधर हमें Cl लगाना है, तो कौन सी पोजीशन पे लगाओगे, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ग्रुप्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कौन से मेटा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड नेक्स्ट वन इज मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट करना है, अब हमें नेक्स्ट करेंगे हम डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे कैसे कन्वर्जन करनी है हमें। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है हमारे पास, N2Cl, ठीक है। ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है, N2 एंड Cl। डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे कैसे सब्स्टिट्यूशन करानी है हमें, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट से सब्स्टिट्यूशन कैसे करानी है, अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनानी है, ब्रोमोबेंजीन बनानी है, ठीक है। तो क्या डालोगे, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। Cu2 अगर हम ब्रोमो बनाना है तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। और CuCl इन प्रेजेंस ऑफ KCl और HCl, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं दैट इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, नेक्स्ट वन ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, बेंजीन के साइनाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हमने डाइजोनियम सॉल्ट से सब्स्टिट्यूशन करानी है, क्लोरो ब्रोमो और साइनाइड बनाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन ने हमें क्या बताया था कि डाइजोनियम सॉल्ट से हमें कैसे कैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनाइड बनाने हैं, ठीक है। तो दिस वन इज सैंडमेयर रिएक्शन। अब कुछ चीजें जो हमें इसमें कन्वर्जन्स में याद रखनी है, जो हमारे पास कन्वर्जन्स में हेल्प करेगी, दैट इज नाइट्राइल्स। अगर जब भी हम नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो
देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो जब भी हमें नाइट्राइल्स की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करानी है तो वो एसिड बना के देता है हमें, ठीक है। तो नाइट्राइल्स की जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, जब भी हमें नाइट्रेशन करानी है एल्काइल हैलाइड पे, ठीक है, हेलोजन लगा हुआ है, वहां पे हेलोजन को रिप्लेस करके हमें NO2 को एडिशन करनी है, तो हम उसमें क्या डालेंगे, AgNO2। तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, RNO2 प्लस AgX, ये AgX बाहर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट। और उसके बाद नेक्स्ट वन इज हेलोजन एक्सचेंज मेथड, भी हमें पता होना चाहिए। हेलोजन एक्सचेंज मेथड से हमने किस किस की प्रिपरेशन की थी, कौन कौन से हेलो एल्काइल्स की, फर्स्ट वन इज फ्लोराइड्स, नेक्स्ट वन इज आयोडाइड्स, ठीक है। तो एल्काइल फ्लोराइड्स, और दूसरी हमने कौन से बनाए थे, एल्काइल आयोडाइड्स। तो ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हमने इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड्स एंड एल्काइल आयोडाइड्स की। तो क्या डालोगे, RX, ठीक है। RX किस, X कैन बी Cl और Br, साथ में क्या डाला, NaI, ठीक है, साथ में NaI डालोगे और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो यहां से क्या बन जाएगा, Ri प्लस NaX। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, ये किसकी प्रिपरेशन के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन्स, ठीक है, एल्काइल आयोडीन्स की, आयोडाइड्स की प्रिपरेशन के लिए होती है। तो इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन ने क्या नेम है इसका, फिंकलस्टेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी ये, फिंकलस्टेन रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर हमें फ्लोराइड्स बनानी है, ठीक है, तो क्या डालोगे, RX प्लस AgF, ठीक है, और यहां से क्या बाहर हो जाएगा, R, साथ में F और AgX, ये बाहर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये फिंकलस्टेन रिएक्शन थी। ये वाली कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो ये स्वार्ट्ज रिएक्शन है। सो दीज वर द सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट जो हमें कन्वर्जन्स में हेल्प करेंगी, ठीक है। सो